जय श्री राम। वेदांत ज्योतिष बाय नमिता में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के बीच में जो विषय लेकर आ रही हूँ वो विषय लेकर आ रही हूँ जब हमारा लग्न लॉर्ड छठे भाव में चला जाता है। छठे भाव को हमारा किस चीज के लिए माना गया है? छठा भाव हमारा रोग, रिपु और ऋण के लिए होता है। और ऐसे में जब लग्नेश ही छठे में चला जाए तो ऐसे व्यक्ति को हमेशा शिकायत रहती है या उसके फैमिली वालों को उससे शिकायत होती है। जनरली लगभग मोस्टली लोगों को उस व्यक्ति से शिकायत होती है। वो शिकायत क्या होती है? सबसे पहले तो हम एक बार जन्म कुंडली को समझ लेते हैं। ये हमारी जन्म कुंडली है और ये जन्म कुंडली का फर्स्ट लॉर्ड है। अब फर्स्ट हाउस जो है ये आप हैं। 1 से 12 तक आपका कोई भी लग्न हो सकता है। 1 से 12 तक यानी कि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ये जितने भी लग्न हैं इन्हीं के जो है राशि स्वामी है वो लग्नेश कहलाते हैं। अब जब ये है हमारा फर्स्ट हाउस और ये हम हैं, हम ही जाके रोग, रिपु, ऋण और कर्ज वाले भाव में बैठ जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति की कुंडली को लोग देख कर क्या कहते हैं? ऐसे लोगों से लोग क्यों परेशान रहते हैं? क्यों ऐसे लोगों को समझना मुश्किल हो जाता है? क्यों ये लोग नशे की तरफ भी चले जाते हैं? कोई ना कोई नशा इनको अपने गिरफ्त में ले लेता है। अगर इन्होंने अपने जीवन को सही जगह पर नहीं लगाया तो जीवन में ये क्यों दुखी भी रहते हैं। ये लोग दुखी भी बहुत ज्यादा रहते हैं। अपने जीवन को औरों की तरह बेहतर तरीके से जी नहीं पाते हैं। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से कहूंगी, अगर अभी तक आप लोगों ने वेदांत ज्योतिष बाय नमिता चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। छठा भाव आपने देख लिया है और छठे भाव में हमारे स्वयं लग्नेश का जाना ये पीड़ा का कारण क्यों बनता है? हम कैसे इसको बेहतर कर सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं, ये इस पर मैं आज आपसे चर्चा करूंगी। उससे पहले बताती हूँ, माना आपका कन्या लग्न है। कन्या लग्न का जो राशि यहाँ पर लग्नेश है वो कौन होगा? बुध होगा। बुध अगर छठे में चले जाते हैं, बुध का छठे में जाना अच्छा इसलिए है कि काल पुरुष की कुंडली में बुध का वो नैसर्गिक घर है। अब ऐसे ही अगर वहां पर माना मेष लग्न है या आपका वृश्चिक लग्न है तो आपके जो लग्नेश हुए 1 नंबर या 8 नंबर की आपकी कुंडली है तो ऐसे में आपके लग्नेश मंगल होंगे। 2 नंबर या 7 नंबर की कुंडली है तो आपके लग्नेश हुए शुक्र। और इसके अलावा 3 और 6 का बुध होंगे, बता दिया। 4 नंबर है तो चंद्रमा आपके छठे में होंगे। 5 नंबर है तो सूर्य आपके छठे में होंगे। 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर ये सब बता चुकी हूँ। और इसके अलावा आपका अगर 9 और 12 नंबर है तो आपके लग्नेश गुरु होंगे। गुरु का छठे में होना आपको कई दोषों से बचाता है। अगर 11 और 10 नंबर की कुंडली है यानी कि मकर और कुंभ लग्न की आपकी कुंडली है तो आपके लग्नेश जो बनते हैं ना वो शनि बनते हैं। शनि का छठे में जाना ये शत्रुओं पर तो आपको राज करवाएगा। शत्रुओं को आप बिना कुछ करे आपके शत्रु आपसे परास्त हो जाएंगे। दूसरी चीज है, हमेशा जब भी आप समाज में कहीं आगे बढ़ रहे हैं या सामाजिक रूप से आप कार्य कर रहे हैं तो शत्रुओं की कोई भी चीजें, कोई भी एविडेंस आपके पास स्वतः आ जाएंगे। जो आपके शत्रु, बड़े शत्रु होंगे वो कोई ना कोई एविडेंस आपको स्वतः दे देंगे। अब यहाँ पर से क्या चीज है कि अगर आपका समर्पण अपने कार्य के प्रति सच्चा है, सही है, तो यहाँ पर कोई ना कोई आपको जीवन में जो लोग मिलते हैं ना वो एकदम सच्चे और ईमानदार भी मिलते हैं। जैसे शत्रु बड़े मिलते हैं ना वैसे ही प्रेम करने वाले मित्र कई बार वो ऐसे मिल जाते हैं जो आपको उठाकर तुरंत एक हाइट पर ले जाते हैं। वो
छठा भाव देता है। वो छठे भाव ने क्यों दिया? क्योंकि आपके अपने कार्य के प्रति एक लगन, एक समर्पण होता है, और जहाँ पर आपके कार्य से ज्यादा आपका अपना सेल्फ जो होता है ना, सेल्फ, हमारा स्वार्थ अधिक जग जाता है, वहां पर फिर ये आपकी मति को भी हर लेते हैं। जैसे एक व्यक्ति की मैं आपको बात बताती हूँ, उन्हें रोग भी उसके बाद आया। मैं उनकी कुंडली देख रही थी, उनका लग्नेश जो था वो छठे में गया हुआ था, छठे में था और अफ्लेक्शन में भी था, राहु के साथ था, और शत्रुहंता बने, सब कुछ हुआ, पर लग्नेश का छठे में जाना क्या हुआ कि उनको, अब छठा भाव जो है ना हमारा काम, क्रोध, ईर्ष्या, इन सब चीजों का भी है। दूसरों से अनावश्यक ईर्ष्या रखना, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसकी निंदा ना हो, और ऐसे में क्या हुआ, उन्हें बहुत बड़े रोग ने भी पकड़ लिया। साथ में कोई भी चीज उनके पास आती थी, आने से पहले वो चीज उनके हाथ से फिसल जाती थी, और जब उन्हें ये बताया गया कि आप ऐसा मत कीजिए, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने उस पर रहे, नहीं सुधार हुआ, और अंततः जितनी भी चीजें उनके पास थी वो सब उनके हाथ से निकल गई, और एक दिन उनकी हर चीज उनके ऊपर कर्ज के रूप में चढ़ गई, जिससे उन्हें अपनी सारी चीजों को अपने कर्ज उतारने के लिए बेचना पड़ा। छठे भाव में लग्नेश अगर जाता है, ये आपको अगर देता है, देखिए राहु उस लग्नेश के साथ था, तो राहु ने पहले सब कुछ उन्हें दिया, और जब चीजें उनकी इस समाज को देने की बारी आई, उन्होंने प्रकृति को नहीं दिया, उन्होंने उल्टा किया, उन्होंने परनिंदा, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, ये सब चीजें कर दी। इवन जो उनके गुरु थे, जिसने उनको आगे बढ़ाया, सब चीजें करी, जब एक गुरु दक्षिणा कुछ भी हो सकती है, गुरु कोई भी आपसे मांग करे, कुछ मांगे, वो एक परीक्षा होती है। जो आपको सबसे ज्यादा प्रेम करता है ना, कई बार ईश्वर उससे आपकी परीक्षा लिवा लेता है, और उस परीक्षा में अगर आप सफल होते हैं तो उस गुरु का आशीर्वाद आपको प्रबल रूप से मिलने लग जाता है। अब हमें ये कैसे पता लगे कि ये हमारे लिए वेल विशर है या नहीं है? गुरु का मतलब जरूरी नहीं है वो गुरु आपके पुरुष के रूप में ही हो या किसी और के रूप में। गुरु का मतलब जो आपके लिए सब कुछ करने को तत्पर है। गुरु असली वही है जो सब कुछ छोड़कर अपनी सारी चीजें आपके प्रति समर्पित कर देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को कभी कुछ देने की बारी आती है और आप उसमें पीछे हट जाते हैं, तो ईश्वर आपके रास्ते खुद ब्लॉक कर देते हैं। तो ऐसा ही उस व्यक्ति के साथ भी हुआ। जब देने की बारी आई तो वो व्यक्ति झूठ बोलकर पीछे हट गया। जैसे ही झूठ बोलकर पीछे हटा, तो उसके पास जो चीजें थी वो भी उससे सरक गई। ये है लग्नेश का छठे में होना। इसी के विपरीत एक दूसरी कहानी के माध्यम से आपको बताती हूँ। एक व्यक्ति का लग्नेश छठे में था, फैमिली वालों को उससे शिकायतें बहुत थी, और जब वो उसकी कुंडली देखी गई तो उसने पूछा गया, उन्होंने कहा कि ये तो सुबह से निकल जाते हैं, दिन भर पता नहीं कहाँ रहते हैं, शाम तक आते हैं। कुंडली के अनुसार वो उस समय उसको लग्नेश पर मारक का अंतर चल रहा था, और ऐसे में उस व्यक्ति को पीड़ा होनी चाहिए थी, बीमार होना चाहिए था। और जब पूछा गया तो वो व्यक्ति सुबह सुबह एक मंदिर में सेवा करने निकल जाते थे, किसी को बिना बताए। ये सेवा मंदिर के जगह पर आप किसी भी समाज में किसी भी तरह की सेवा निस्वार्थ भाव से करते हैं, तो भी छठे में लगने से आपको कई रोगों से बचा लेता है। इसी तरह एक व्यक्ति की कुंडली और थी, उसको भी उस समय एक बहुत बड़े कष्ट से, मारक की दशा थी, कष्ट से बाहर निकला था, और जब उस लड़के से पूछा गया तो वो सेवा कर रहा था, किसके? राष्ट्र की सेवा। ऐसे में बड़े रोग से उसका भी बाहर होना इसी बात का संकेत है कि वो जिस जगह पर रहकर सेवा कर रहा था वहां पर सबसे पहले रूटीन को फॉलो किया जाता है। इसके कारण उसके सारे दोष उस रूटीन में आकर खत्म हो गए।
अब मैं आखिर में इस बात पर क्यों आई कि रूटीन में कार्य करने से ये चीजें ठीक हो जाती हैं। देखो, कोई भी ग्रह आपके छठे हाउस पर गया है, उस जगह का आप रूटीन सेट कर दीजिए। अगर आपका ग्रह छठे में लग्नेश गया है तो आप ना अपने लाइफ के लिए एक रूटीन सेट कीजिए। आप अपने हेल्थ, क्योंकि छठे में लग्नेश का जाने का मतलब सबसे पहले ये आपके हेल्थ को डैमेज करता है। ये पद, मान, सम्मान, अगर आपको बहुत बड़े पद मिलने शुरू हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ा पद आपकी थोड़ी सी हेल्थ को कहीं ना कहीं कष्ट में डालता है। ऐसे में आप अपने रूटीन में कोई भी एक चीज ऐसे शुरू कर देते हैं जो आपके हेल्थ के लिए बेहतर हो। जैसे सुबह को डेली रूटीन पर पानी पीना, सुबह के रूटीन पर आधा घंटा वॉक, एक्सरसाइज, कुछ भी करना, कोई भी एक चीज अपने रूटीन में शामिल कर लेना। आप 24 घंटे में से हम कुछ चीजें तो अपने रूटीन को ठीक कर सकते हैं। इसलिए छठे भाव में जिसका लग्नेश होता है, अगर वो सेवा भाव में है और अगर वो कहीं जॉब कर रहे हैं तो वो हमेशा फिट रहते हैं। और अगर वो व्यवसाय कर रहे हैं, लग्नेश का छठे में जाने का मतलब वो व्यवसाय क्या होता है, जैसे जैसे उसका व्यवसाय ग्रो करता है वैसे वैसे जो व्यक्ति होता है वो बीमार पड़ता है और उसके बाद उनको ये शिकायत रहती है कि पैसा है, सब कुछ है, लेकिन हमारे पास हेल्थ नहीं है। वो अच्छा खा नहीं सकते हैं, अच्छे से नींद नहीं ले सकते हैं, क्योंकि छठे के ठीक सामने क्या है, 12वां भाव। अब छठे के सामने ठीक 12वां भाव होता है, एक होता है नींद। आप 2 घंटे भी सोए, आप बहुत चैन से सोए, आपको बहुत अच्छी नींद आई और उसके बाद आप पूरे दिन भर एनर्जेटिक हैं। ये तो होता है कि आपका जो भाव है वो आपका साधना की तरफ को है, आप सेवा की तरफ को है, आपने अपने चीजों को साधा हुआ है, तब तो ये रिजल्ट आपको पॉजिटिव तरफ ले जाता है। लेकिन ठीक यहीं पर अगर आपका लग्नेश है, पीड़ा में है और आप किसी रूटीन को फॉलो नहीं करते हैं, आप बिस्तर में जाते हैं और आपको बेचैनियों के कारण नींद नहीं आती है और आप नाहा गए नींद की गोलियां खाकर सो रहे हैं, तो ये लग्नेश को और पीड़ा में डाल देता है। नेचुरल हमें छठे में लगने इसका जानने का मतलब है आप प्रकृति से जुड़िए, आप नेचुरल चीजों से जुड़िए। प्राकृतिक चीजों को आप जब अपने जीवन में शामिल करेंगे तो ये आपके अंदर की चीजों को हील कर देगा। हमें हर चीज प्रकृति को समर्पित कर कर ही लेनी होती है और जब आप अपने जीवन में ठीक है तो ईश्वर आपके जीवन को ना फिर एकदम, क्योंकि छठा ही घर हमारा अहंकार, क्रोध, काम, इन सब चीजों का भी है और ये धीरे धीरे आपके जीवन में चीजें कम होने लगती हैं और आपका जीवन जहाँ पर नफरत है वहां पर प्रेम से भर जाता है, जहाँ पर घृणा है वहां प्रेम भर जाता है, जहाँ क्रोध है वहां शांति आ जाती है। और इसके अलावा जहाँ आपने बोलना होता है आपकी वाणी प्योर हो जाती है, आप जिससे बोलते हैं वो आपको सुनता है। जहाँ ईर्ष्या होती है वहां आप दूसरों के लिए आशीर्वाद बन जाते हैं। ये छठे में लग्नेश का जाना, अगर हम इन चीजों को ठीक कर लें और ये चीजें हमारे जीवन में ऐसे आने लगती हैं तो हमारा जीवन बहुत सरल और बहुत अच्छा हो जाता है। जिन लोगों का भी लग्नेश छठे में था या छठे में है, ऐसे लोग अगर अपने जीवन को साध लें, ठीक कर लें, रूटीन फॉलो कर लें, इनके जीवन में ना हर चीज बेहतर आती है और इन्हें उसे समझने की भी पावर ईश्वर दे देते हैं और कोई इनके लिए गलत करना भी चाहे रुका नहीं सकता है। उसका जीवन जो गलत, अगर ये सही रास्ते पर हैं, जो इनके प्रति गलत भाव, दुर्भाव ऐसा रखते हैं, उस व्यक्ति का जीवन खुद खराब होने लग जाता है। इसलिए छठे के लग्नेश को ये वरदान भी होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर रहकर इसने उन सब चीजों का मर्दन कर दिया होता है जिसके पीछे लोग भागते हैं। इसलिए छठे में लग्नेश जाने से आप चिंता न करें। छठे में लग्नेश है तो आप सेवा में जाएं, आप काम ऐसा करें जिससे प्रकृति को भी पता न लगे कि आप प्रकृति को क्या दे रहे हैं। बस इस प्रकृति की सेवा, राष्ट्र की सेवा, देश की सेवा, सच्चा समर्पण
अगर आपका समर्पण सच्चा होता है तो आपको जीवन में सच्चे समर्पित लोग भी मिलते हैं। अगर 100 शत्रु आपको मिलेंगे, उन 100 शत्रुओं को नाश करने के लिए एक व्यक्ति आपके जीवन में ईश्वर ऐसा भेज देता है जिसका आपके प्रति सच्चा समर्पण होता है। वो माँ के रूप में भी हो सकता है, वो पत्नी के रूप में भी हो सकती है, और वो बेटी के रूप में भी हो सकती है, वो आपकी प्रेमिका के रूप में भी हो सकती है, वो आपके मित्र के रूप में भी हो सकती है, या हो सकता है। ये तब होता है जब हमारा लग्नेश छठे में जाता है और हमारी चीजें बैलेंस होती हैं। जिसकी नहीं है उसको यहाँ पर रह के पीड़ा भोगनी ही होती है। तो आप मुझे लिखिए, अगर आपका लग्नेश छठे में है और आप पीड़ा में हैं तो आपको अवश्य मार्गदर्शन मिलेगा। और या आपका लग्नेश अफ्लेक्शन में है, अपने बच्चे की जन्म कुंडली उठाकर भी आप अभी देख लीजिए कि आपके बच्चे की जन्म कुंडली में ऐसा योग तो नहीं बना है, बहुत पीड़ा भी देता है। और ये बच्चे की जन्म कुंडली में है तो अगर ये अफेक्टेड है तो आपका बच्चा अगर नशे की तरफ को चला गया तो हो सकता है आने वाले समय में उसे जेल यात्रा भी करनी पड़ सकती है। अब आप कहेंगे इसमें अन्य ग्रह, बिल्कुल, अगर इसमें किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि है या ये शुभ ग्रह के साथ है तो ये प्रभाव कम हो जाता है। इसके साथ इसमें हमें अन्य चीजें भी देखनी होती हैं, D9 चार्ट भी होता है, D10 चार्ट भी होता है, लेकिन ये बेसिक प्रेडिक्शन है लग्न और लग्नेश को लेकर। फिर मिलती हूँ एक नई जानकारी में, तब तक आप सभी को जय श्री राम। नमस्कार।